चेक करें। अभी थोड़ा बेटा लाइव के बाद मैं क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, एक बार इसको देखिए, हो सकता है आप लोगों ने कॉपी कर लिया हो, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्चुअली ये बोल रहा था कि आयत है कोई, उसकी लंबाई दे रखी है x, कितनी है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की तरह बेटा, मैंने शायद पहले सेकंड लिखवाया था। और वो भी क्या है, घट रही है, पहले भी नहीं था। चौड़ाई y जो कि 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ये बढ़ रही है। जब कंडीशन लगा रखी उन्होंने, जब x बराबर 10, ये एग्जांपल 4 है, वो लगा पास तो देख सकते हैं। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत का परिमाप व क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। बहुत आसान है। किस तरह से होना है आपको यहाँ लिखा हुआ है। पहले तो आप लिख लीजिए आयत का परिमाप, मैंने ये पार्ट की बात करूँ, क्या पूछा उसने, आयत का परिमाप पूछा, बल्कि आयत के परिमाप की दर पूछी। तो आयत का परिमाप कितना होता, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसमें लंबाई को हमने x को दिखाया, चौड़ाई को हमने y दिखाया। परिमाप को आप चाहो तो b से निकाल सकते हैं। पूछा क्या है वो बताना चाह रहा है, परिवर्तन की दर। इसका मतलब ये होगा कि आपको dp/dt पूछा है, तो dp/dt पूछा है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको भी करना पड़ेगा। ये कितना dx/dt, ये कितना रहेगा dy/dt। पूछा ये है तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। आपको बेसिकली ये अब यहाँ पर dx/dt और dy/dt क्या चीज है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। आयत की लंबाई कितनी थी, x थी, उसमें 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो देखिए आपको लिखा हुआ क्या दिया है, हमने ऊपर से कॉपी किया, dx/dt कितना है, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, वो भी किसमें घट रही है, तो वहां पर आपका चिन्ह माइनस का है, ये ध्यान रखना है साहब। बाकी तो सब है, जहां पे घट की बात आएगी वहां पे आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। और चौड़ाई के लिए dy/dt कितना दिया हुआ है इन्होंने, चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट, y दे रखी है, वो y ये वाला y नहीं है, ये और दोनों अलग अलग दे रखे हैं आप, कितना दिया 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ प्लस आएगा। dx/dt और dy/dt दोनों की वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर करें।
लगाइए आप dt अपॉन dt तो ऐसे रहेगा, ये कितना रहेगा -3 रहेगा और ये कितना रहेगा 2 रहेगा, कितना बचा 2 रहा, ये -1 इसका कितना रहा -1, यानी कि आयतन में इसके आयत में सॉरी आयत में परिवर्तन की दर कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ था आयत की लंबाई x है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई ऐसे जो आयत निकल के आया है इसका आपका आयत के जो परिमाप निकल के आया है ये आंसर हो गया इसका। therefore लिखने का तरीका देख लीजिए, आयत का आयत में यह आयत का परिमाप आयत के परिमाप में परिवर्तन -2 से घट इसे आप कॉपी कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह से आपको क्षेत्र में निकालना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप देख लीजिए इसे एक बार को, चलिए क्षेत्र क्या है बिल्कुल इसी तरह से आयत का क्षेत्र, इसको लोग इसे दिखा देते कितना होता है बेटा लंबाई चौड़ाई। पूछा क्या है आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है, जब तक पूछी है तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के सापेक्ष, आप कलर करने पर लिख दीजिए चाहो therefore में भी चल सकता है therefore dA अपॉन dt। पूछा ही है आपसे कितना है ये, पहले आप इसको लिख के दिखाइए a इक्वल टू कितना है, लंबाई को हमने x माना था, चौड़ाई को हमने y माना, t के सापेक्ष आप कलर कर दीजिए, ये d अपॉन dt है और ये d अपॉन dt करोगे x इनटू y, डबल डिफरेंशिएशन से सीखा हुआ आपने फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x y ये चीजें कहां से मिलेंगी हमें पता है, पीछे से आप यहां देख सकते हैं, यहां से मिलेंगे x अपॉन dt और dy अपॉन dt ऑलरेडी गिवन है आपको, कितना है इसका मान दे, इसका मान प्लस है लगा दीजिए, dy अपॉन dt कितना था 2 है प्लस में और ये कितना है -3, कितना रहा ये 2x - 3y, ये क्या आया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आया। पूछी कब है उसने, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि आपको x का मान 10 दिया है और y का मान 3 दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू लगा दीजिए, x is equal to 10 और y is equal to 6, यानी कि x is equal to 10 और y is equal to 6, आपको ये पुट करना है, आप आंसर निकल आएगा dA अपॉन dt x के प्लेस पर तो आप लगाइएगा 10 और y के प्लेस पर लगाइएगा आप 6, ये कितना रहा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 2, यूनिट लगाने का तरीका मैंने बताया था उसमें, यहाँ पर ए दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, टाइम के प्लेस पर मिनट आएगा, कहीं आप पता चला सेंटीमीटर पर मिनट लिख लीजिए, ऐसे नहीं करना है आपको, इसे कॉपी कर लीजिए, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चन थोड़ा ऐसे भी हैं।
मैंने 6 भी कराया था आपको, 4 भी कराया था क्वेश्चन, और 6 का मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको 6, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। अगर कराया तो एक बार रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन का, देख लीजिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी परिधि माने सर्कमफ्रेंस, परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी यदि त्रिज्या कितनी है? 4.9 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत आसान, ये वृत्त की त्रिज्या इतनी दे रखी है और ये वृत्त की त्रिज्या ये दे रखी है, दोनों सेम नहीं है। आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये परिवर्तन की दर है और ये केवल त्रिज्या है। आपको निकालना क्या है? परिधि की दर निकालनी है। देखिए टू फाइंड, मान लीजिए मैं देता हूं, पहले आपको पता क्या करना है? वृत्त परिधि की वृद्धि की दर, तो परिधि क्या होती है? सर्कमफ्रेंस। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए माना वृत्त की त्रिज्या r है, कितनी दे रखी है वो? 4.9। ये आ जाएगा बेटा, ये वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? ऊपर यार आपसे पूछा गया, गिवन दिया हुआ क्या है इसके अंदर? क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया? dr/dt त्रिज्या में दर से बढ़ना है, जब लिखा होता है यहाँ पर ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो समय के सापेक्ष वो उसका मान बदल रहा है। इसका मतलब dr/dt का मान आपको दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपसे? पूछा है dc/dt। वो भी कब पूछा है? जब r का मान कितना है? 4.9 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, आ जाइए हम c कितना होता है? 2 पाई r। ठीक है, किसका मामला है? वृत्त की परिधि। डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू t। क्या है बेटा? dc/dt, ये 2 पाई एज इट इज, आपको करेंगे तो dr/dt। मैंने शुरू में बताया था, अगर मान लीजिए इसको हम c के r के सापेक्ष कर दें तो dc/dr होगा, तो इसका r का सीधा बना जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, वो हमें यहाँ से पहचान होगी, बटे में सेकंड लिखा होगा, और जो मान लगा उसको लगा कि 2 पाई माने सीधा dr/dt आपके पास था 0.7 लगा दीजिए, यहाँ काट के नीचे कर दीजिए। आप चाहे तो काटाकुटी करें, नहीं तो नहीं करें। कितना रह गई? 7/5 पाई। और ये कितना है? dc/dt। यही आपसे मैंने पूछा था, इस वजह आपका इस्तेमाल नहीं हो पाया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर अगर ये एरिया की बात करें, सपोज करो इसको आप अगर ये जानना चाहें ये वाला आर कहाँ चला गया, इसका मान कहाँ गया, तो उसकी हमें आवश्यकता पड़ी नहीं। अगर वो इसमें पूछता वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बाई चांस पूछ लेता, तो a इक्वल टू कितना होता है? पाई r²। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, इसमें दिया नहीं है, बता रहा हूँ। a इक्वल टू पाई r² में, तो आप जब इसको करते हैं बेटा dA/dt अगर करते हैं आप, तो क्या आता है? यहाँ पाई आता है, इसका क्या करते हैं? 2r करते, और ये dr/dt
पाई आर ऐसा ये रहता है dr अपॉन dt, जिसका मान हमारे पास 0.7 दिया हुआ था। अब हम इसमें लगाते मान, तो ये 2 पाई आर आता, आर का मान कितना लगाते, जो मान दिया हुआ था इनटू 0.7 हटा देते, यहाँ लगा देते, हटा देते, यहाँ लगा देते, जो भी मल्टीप्लाई करके आता वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। मैं आपको इसको कराने का तात्पर्य ये है कि ये बताना चाह रहा हूं कि आर का मान क्यों इस्तेमाल क्यों होता है। परिधि की तरफ पूछी थी तो दिखा दी मुझे इसके अंदर भाई सिंपल सा 2 पाई आर होता है, dcm और dt करा, यानी कि उसके या तो आप इसे p लिख दीजिए पैरामीटर, है ना। अब इधर सर्कमफ्रेंस वो वृत्त का पैरामीटर और वृत्त का सर्कमफ्रेंस दोनों एक ही बात होती है, परिधि बोलते हैं उसको इस तरह से। आप पैरामीटर बोलेंगे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन उसको आपने अलग से स्पेशल, तो वही चीज है उसको सर्कल को किसी पॉइंट से काट के ले लें, लंबी सी लाइन आती है वही उसकी दूरी कहलाती है। अब वही व्यक्ति परिधि का नाम दिया होगा। 2 पाई आर को करें dr क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन था, अगर ये हमारे पास गिवन नहीं होता तो फर्क नहीं पड़ता, तो इससे इसका कोई लेना देना हो नहीं पाया। अगर यहाँ एरिया आता तब इसका मान कुछ बन जाता। आप इसे कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और आपको दिखा रहा हूँ, कभी भी थोड़ी सी काफी चीज आती है इसके अंदर। क्वेश्चन है एग्जाम्पल है से इसका ये, इसको रब कर देता हूँ मैं, रब नहीं करा मतलब नेक्स्ट पेज पे एक और बाद में इसको चेक कर लीजिए। किसी वस्तु की इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत लिख देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन छोटा सा है। कंजम्पशन कितना दिया है, एक तरह से c और x की फॉर्म दिया हुआ बताया हुआ, उत्पादन ऐसे बताया 0.005 x की पावर 3, 0.02 x की पावर 2 प्लस कितना दिया है 30x दिया प्लस 500 या 5000, ये बुक में लिखा हुआ है आपकी से प्रदत्त है। सीमांत लागत, जहां पर भी सीमांत लागत बढ़ा जाए इसी से आपको क्वेश्चन पहचान लेना है। जब 3 इकाई उत्पादन की जाती है सीमांत लागत याद करना है जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, यानी कि जो इसका मतलब यहाँ पर x का मान कितना दिया हुआ आपको 3 दिया हुआ है, जहां सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट से हमारा रुपए किसी स्तर पर उत्पादन के पूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर, नोट के लिए जहां पर ये लिखा हो तात्कालिक परिवर्तन की दर,
स्टेट तो है दिया हुआ तात्कालिक यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे वहां उससे क्वेश्चन को पहचानने का तरीका बता रहा हूं जहां पर वर्ड लिखा मिले कि सीमांत लागत याद करो या तात्कालिक उत्पादन अगर लिखा मिले तो आपको डिफरेंशिएट कर देना है इसके अंदर और कुछ नहीं करना। ठीक है, और x का मान आपको यहां पे लगाई दी जो देता है ये क्या दिया है x का मान 3 दिया। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। cx दे रखा है आपको कितना मान उत्पादित होता पता है का प्रोडक्शन इतना है उसका अलग कर दीजिए। कुछ नहीं करना केवल डिफरेंशिएट करना है एक बार। ये कितना रहेगा 3 बाकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका सीरियल सेक्शन है पहला आंसर इस आपका ये है सीमांत लागत ज्ञात करिए। इसे लिखा था ना इसमें वस्तु क्या है तो उत्पादन में तो ज्ञात इतनी नहीं की एक तो प्रदत्त सीमांत लागत ज्ञात कीजिए वो निकाल दिया। जहां इकाई की उत्पादित की जाती है तो वहां पर इसके क्या क्वेश्चन था संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर। तो ये तात्कालिक परिवर्तन की दर निकालना किस पर है x कितना दिया है 3 मान दिया कर दिया। क्वेश्चन आप ऊपर चेक कर लीजिए अपना तो जहां जहां x है वहां आप 3 लगा दीजिए वही आपका आंसर आएगा। पॉइंट सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग 30.2 चेक कीजिए आंसर। आंसर दिया है 30 हाँ यहाँ कॉपी कीजिए। चौबीस मिनट हो गए 24 20
शॉर्ट में कराता हूँ बात। दो क्वेश्चन कराता हूँ। सेम क्वेश्चन है, आप एक एक्स इकाई के विक्रय प्राप्त कुल आय के प्रदत्त हो, इसका उद्देश्य कितना दिया गया है? आय से रखें 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 के प्रदत्त है, जबकि x का मान कितना दिया है? 5 दिया हुआ। सीमांत आय ज्ञात कीजिएगा। सेम चीज है, पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो सीमांत आय निकालेंगे, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि एमआर निकालना है। जो सीमांत आय कितना एमआर इनको दिया हुआ है, हमारे क्या किसी वस्तु के सापेक्ष आय के परिवर्तन की दर। बिल्कुल सिंपल है। सेम क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा तो आपको जो आर डैश निकालना है, तो कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 2x आएगा, बोले तो 36x है, इसका बनाएगा यहां से हो जाएगा, क्या बचेगा ये 6x + 36। सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाती है एग्जाम में। इस पर निकालना है ये x कितना दिया है 5 दिया, जहां x का वैल्यू का दिया आपका आंसर है। सीमांत आय मैंने बोला था आपको, उस तरह से लिखो तो इसको ऐसे निकालने का तरीका है, तात्कालिक परिवर्तन की शर्त निकालनी हो तो वहां पर यही चीज करा दीजिए। 6 × 5 + 36, ये 30 रहा, ये प्लस 36 रहा, 12 कितना हो गया 86। यूनिट की जरूरत नहीं होती इसमें। इससे पहले भी आपने क्वेश्चन कराया था परिवर्तन की दर वाला, आयतन वाला, आयत वाला, उसी का एक एग्जांपल है। लिख के दिखा रहा हूं, आयत से नहीं क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख देते हैं आयत की लंबाई x है जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई जो y है कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, जबकि x का मान क्या कितना दिया 1 सेंटीमीटर। सर भाभी क्या ये बड़ा बवाल है। सो भाई 28 मिनट हो गए थे, ये तो अभी चल रही है, लेकिन नहीं लाइट भाग गई, इसमें क्या करा इसने? फिर दोबारा चालू हो। अपने आप हो जाएगी तो लगाना पड़ेगा पासवर्ड। मैं बुलाता हूँ फिर। हेलो हाँ मैम, फिर कट मार गई। 28 मिनट हो गए तो 28 मिनट की हो गई सर की। हाँ 28 मिनट। क्यों मैम ये कह रहे हैं कि 28 मिनट की होगी। हाँ तो अगली क्लास हैं, अगली क्लास पूछना। हाँ तो आप सुनना बुला रहे बुलाओ। हाँ सुनने के बाद कौन सा अच्छा अपना मार लीजिए। तो ज़्यादा इंटर मारती है। वैसे भी आपकी कंप्लीट हो गई सर, इसे रोकने का। अच्छा तो अगली शुरू कर दो। अभी भी सर बच्चे कहाँ बैठे दिख रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं, कोई बच्चे बैठे गायब हो सब सो उड़ जाते हैं बच्चे, कोई नहीं बैठता। और तुम जैसे मेरे साथ बैठे बोली तो हो रहे तो पल्ले तो पड़ गया।